जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 14 जून को योगिनी एकादशी है। आप सभी को इस वीडियो में मैं यह बताऊंगी कि आज पूजन का मुहूर्त क्या है, इसकी कथा क्या है, पूजन करने की विधि क्या है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो हमें रोज़ ही सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर ख़ास करके एकादशी के दिन हमें जल्दी उठकर अपने मुख्य द्वार में जल या हल्दी के छींटे देने चाहिए। उसके पश्चात आप पूरे घर की साफ़ सफाई कर लें और जो नित्य कर्म है उनको करने के पश्चात सुबह सुबह आप स्नान कर लें और अपने पूजन कक्ष में पहुंच जाएं। आज के दिन दोस्तों ब्रश ना करें, कोशिश करें कि आप ब्रश ना करें। कोशिश करें कि आप दातुन कर लें या जामुन के पत्ते चबा लें और या तो कुल्ला कर लें। और नहाने के पश्चात सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाना है आज के दिन। इसके लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठ के सूर्योदय के पश्चात जल अर्पित करना है सूर्य देवता को। इसके पश्चात आप अपने पूजन कक्ष में जाकर पूजन की तैयारी करें। आप चाहें तो एक अलग से चौकी लगा सकते हैं या अपने मंदिर में ही, जैसे आप नित्य पूजा करते हैं, जहां आप नित्य पूजन करते हैं वहीं कर सकते हैं। और या तो आप एक अलग से चौकी लगा सकते हैं, उस पर पीला कपड़ा बिछाकर सबसे पहले एक पूजन की जगह को साफ़ कर लें, उस पर चौकी लगा लें। उसके पश्चात उसमें पीला कपड़ा बिछाकर उस पर एक कलश रखें, भगवान की फ़ोटो या प्रतिमा आपके पास जो भी है उसको स्थापित करें। भगवान जी को जनेऊ, पुष्प, तिलक, वस्त्र या कलावा आप जो भी अर्पित करते हैं वो अर्पित करें। और आज के दिन श्री हरि विष्णु जी को, कृष्ण भगवान या जो भी आपके पास विग्रह हैं उन्हें आपको दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराना चाहिए। यदि नहीं है तो आप नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आप पूजन कंप्लीट करें। पूजन से पूर्व आपको संकल्प अवश्य लेना है। हाथ में जल लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज के दिन मैं योगिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इसे पूर्ण करने में आप सहायता प्रदान कीजिए, कृपा कीजिए और हम अपनी बुद्धि शक्ति अनुसार इस व्रत का पालन करेंगे। और पूजन आरती पश्चात कथा का श्रवण करेंगे और द्वादशी के समय हम पारण अवश्य करेंगे। आज के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, साथ ही पीले पुष्प अर्पित करें, परंतु यह ध्यान रखें कि तुलसी पत्र आज बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। आपको एक दिन पूर्व ही तुलसी पत्र तोड़ लेना है और या तो आप गमले में जो मिट्टी में जो तुलसी की पत्तियां गिरी हुई हों आप उन्हें भी लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा आज के दिन आपको कोशिश करें कि पीले फूल भगवान को अर्पित करें और अगर पीले पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आप दूसरे पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कोशिश करें कि आप श्री हरि विष्णु को जब वस्त्र अर्पित करें वो पीले रंग के हों, और यदि नहीं है तो आप दूसरे रंग के वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं आज के दिन। योगिनी एकादशी की कथा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था।
माली के विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे माली, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। उसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का भागीदार होता है। कथा सार यही है कि व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोगों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत का नियम दशमी की तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि द्वादशी की तिथि तक चलते हैं। तो दशमी के दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि उस दिन हमें लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप कर सकते हैं, अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छा है तो आप उस दिन एक बार भोजन ग्रहण करें और शाम के पश्चात भोजन ग्रहण ना करें। और अगले दिन हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजन करना चाहिए। जो नियम मैंने पूर्व में बताए हैं इस वीडियो के, उनका पालन करें। पूजन की विधि बताई है मैंने, उसका
पालन करें। और इसके पश्चात रात्रि में कोशिश करें कि रात्रि जागरण कर सकें तो बहुत अच्छा है। और यदि नहीं कर सकते तो उस दिन भी आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान का स्मरण करके आप सोने जाइए और भूमि पर शयन कीजिए। और इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का व्रत का भी पालन करना चाहिए, अर्थात पति पत्नी को संग नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें अनाज या चावल तो बिल्कुल नहीं, अनाज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर सकते तो अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी से कोशिश करें कि अन्न का सेवन या चावल का सेवन ना करें। इस दिन भगवान विष्णु को आप मखाने की बनी खीर को अर्पित कर सकते हैं और आप उसे स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने के बड़े, आलू, फल्ली और इसी प्रकार का फलाहार ये ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे दिन हमें भगवान विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पूजन करेंगे उस समय आप कथा का श्रवण अवश्य करें और एकादशी माता की आरती और श्री हरि विष्णु की आरती अवश्य करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी अवश्य ही करें। आप चाहें तो पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का या ओम क्लीं कृष्णाय नमः या जय श्री हरि विष्णु ऐसे मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, दशमी की तिथि में व्रत के नियमों का पालन करना है। एकादशी के दिन हम व्रत का पालन करेंगे और इसके पश्चात द्वादशी के दिन भी सुबह उठकर नहा धोकर जो आप पूजन विधि है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना और अपने जो पूजन विधि है वो सब करने के पश्चात आप ब्राह्मण के लिए भी या यदि आपके आसपास कोई ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब को भी आप पैसे या दान दक्षिणा कर सकते हैं। उसके पश्चात ही पारण का मुहूर्त 15 जून को सुबह 8:30 बजे से पहले पारण अवश्य कर लें। पारण के लिए आप एक तुलसी का पत्र मुख में डाल के आप अपने उपवास का पारण कर सकते हैं। कोशिश नहीं बल्कि आवश्यक ही है कि उस दिन 8:30 बजे 8:29 तक ही द्वादशी की हमें एकादशी के व्रत का पारण करना ही है। उसके पहले ही ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा निकाल दें और आप उसके पश्चात आप अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी के नियमों में यह भी है कि इस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हम व्रत रखते हैं तब ठीक है और नहीं भी व्रत रखते हैं तो भी से हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लहसुन प्याज का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें। किसी झूठे व्यक्ति से या चोर पापी से भी हम इस दिन बात ना करें। परंतु दोस्तों, ये कलयुग है, इसमें इतना संभव नहीं है। तो कोशिश करें कि आप जितने नियमों का आप पालन कर सकते हैं वो करें। और हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते लेकिन हम अपने आप में ही नियमों का पालन अवश्य कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन ना करें, सुबह जल्दी उठकर अपना पूजन करें, दिन भर भगवान के नामों का जाप करें, हम स्वयं झूठ ना बोलें और ना ही किसी का बुरा करें। इस दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को भी रोटी खिलाएं और इसी प्रकार से हम गरीबों की भी सेवा करें। आप चाहें तो गरीबों को कुछ दान दे सकते हैं, उन भंडारे का भी आयोजन कर सकते हैं या कम से कम आप हलवा पूड़ी बना के आप गरीबों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, इस व्रत को करने से इसके अनंत गुणा पुण्य हमें प्राप्त होता है। इससे हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस कथा में जो मैंने आपको पूर्व में सुनाया है उसमें कुष्ठ रोग जो एक बहुत बड़ा रोग होता है वह भी ठीक हो गया। तो इसी प्रकार हमारे बहुत सारे रोग इस व्रत को करने से ठीक हो जाते हैं। इस दिन जब आप भगवान विष्णु का स्नान कराएंगे तो जो चरणामृत होगा उसे आप अपने पूरे घर में उसके छींटे अवश्य दें और आप
अपने ऊपर और अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी उस जल के छींटे अवश्य दें। आप पंचामृत से स्नान कराते हैं भगवान जी को, या सादे जल से भी यदि आपने स्नान कराया है तो उसके जल के छींटे आप अपने ऊपर और अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर अवश्य छींटे करें। इससे हमें जो रोग होंगे वो हमारे दूर होंगे, और यदि आपको कोई रोग नहीं है तो आगे भी कोई रोग नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकादशी व्रत का तिथि, शुभ समय, पूजन की तिथि, पूजन का समय, पारण का समय आपको बताया, साथ ही साथ आपको कथा सुनाया। इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है यह भी बताया। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।